Naazreen, Medicam presents the Orchid School ICC Cricket World Cup 2023 powered by Me. It's all about me. Me बॉडी स्प्रे के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज जो है वो इंडिया और इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच जो है वो होने जा रहा है, इसलिए कि इस तमाम पूल में यानी इस पूरे टूर्नामेंट में वाहिद इंग्लैंड और श्रीलंका वो टीमें हैं जिन्होंने अब तक 4-4 मैचेस खेले हैं। बाकी तमाम टीमें जो हैं वो 5-5 मैचेस खेल चुकी हैं और 5 मैचेस खेलने के बाद सरे फहरिस्त जो है वो बदकिस्मती से इंडिया की टीम है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका है 4 मैचेस जीतने के साथ 8 पॉइंट्स के साथ। फिर न्यूजीलैंड ने भी 4 मैचेस जीते, 8 पॉइंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे है 3 मैचेस जीतने के बाद 6 पॉइंट्स के साथ। और पाकिस्तान की टीम जो है वो 5 में से सिर्फ 2 मैचेस जीत पाई है और 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे बदस्तूर मौजूद है। और आज इंग्लैंड और श्रीलंका का ये जो मैच हो रहा है, इसमें से जो टीम जीतती है, क्योंकि दोनों टीमों ने अब तक एक जो है वो मैच जीता हुआ है, तो उसके बाद ये भी 5वीं 6वीं पोजीशन में कहीं ना कहीं कंटेस्ट करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, देखना ये होगा कि जो आज का मैच है ख़ास तौर पे, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि इंग्लैंड ने जो रन्स बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कुल 33.2 ओवर्स में इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो 156 रन्स के मजमूई स्कोर पर आउट हो गई है। और जवाब में श्रीलंका का एक खिलाड़ी आउट है, 22 रन्स हैं और 4.4 ओवर्स का मैच हो चुका है। यानी अब श्रीलंका को 135 रन चाहिए 45.2 ओवर्स में, बल्कि 45.1 ओवर्स में 134 रन चाहिए, जो कि रिक्वायर्ड रन रेट है वो है सिर्फ 3 रन पर ओवर का। तो देखना ये होगा कि क्या श्रीलंका जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त देने में कामयाब होगी। अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस इंग्लैंड के इस वक्त बहुत कम नज़र आ रहे हैं। 5% प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं और श्रीलंका के 95% प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे कबल पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान में पाकिस्तान के 91% चांसेस थे, बल्कि 95 बीच में हो गए थे, और अफगानिस्तान के सिर्फ 5% चांसेस थे। लेकिन अफगानिस्तान ने उस 5% को 100% में तब्दील किया और पाकिस्तान ने उस 95% को 0 में तब्दील किया। तो नाज़रीन, अब आपको ये भी बताते चलें कि कल का जो एक अहम मैच हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नीदरलैंड्स था, नीदरलैंड्स ने हमें माजी में दिखाया, कुछ अपसेट्स करके दिखाया, लेकिन कल जो नीदरलैंड्स की कारकर्दगी रही वो बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज थी। यानी 90 के मजमूई स्कोर पे पूरी टीम 21 ओवर्स में आउट हो गई, जबकि वो ताक़ुब कर रहे थे 400 रन के टारगेट का, यानी 399 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो हम ये देख रहे हैं कि अब 400 का स्कोर वर्ल्ड कप में एक आम सी बात लगती है। साउथ अफ्रीका पहले ही जो है ना वो 2 बड़े बड़े स्कोर्स कर चुकी है 2 मैचेस में, और अब जो है वो देखना ये होगा कि पाकिस्तान का जो अगला मैच है जो कि साउथ अफ्रीका के साथ कल खेला जाएगा, उसमें पाकिस्तान की टीम क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेगी। पहले बैटिंग करते हैं तो 400 रन का टारगेट दिमाग में रखना होगा, और अगर चेस पे जाते हैं तो भी 350, 450 या 400 रन चेस करना आसान नहीं होगा। बहरहाल इन तमाम मौजूद पे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। इसके अलावा हमारे साथ एक और बड़े अच्छे से क्रिकेट एनालिस्ट है मिर्जा कमर बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब तशरीफ लाए आप। और नाज़रीन, रोजाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद राजू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया आप तशरीफ। आपका शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं फरहान फरीद राजू साहब, क्योंकि हमारे जो है ना वो रिकॉर्ड्स और ट्रेंड्स और इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि मुझे बताइएगा कि साउथ अफ्रीका का मैच है पाकिस्तान से, और साउथ अफ्रीका ने अब तक वर्ल्ड कप में हाईएस्ट क्या किए हैं स्कोर्स? साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में जितना हाईएस्ट कंटिन्यू किया शायद किसी वर्ल्ड कप में नहीं किया हो। 400 रन 2 दफ़ा इन्होंने बनाए और एक दफ़ा 370 रन बनाए। और इससे पहले भी साउथ अफ्रीका जो है वो रिकॉर्ड्स के मामले में जो है वो 3 सेंचुरियाँ जो है वो डीकॉक बना चुकी हैं अब तक। उनके विकेट कीपर बैटर हैं और माइकराम और कार्लसन भी सेंचुरी बना चुके हैं। मतलब साउथ अफ्रीका की टीम जो है बॉलिंग में भी देखा जाए तो उनके जो है वो स्पिनर्स भी अच्छी गेंदें कर रहे हैं। शमसी भी है उनके पास, महाराज भी हैं और रवादा निकेटी, मतलब उनके पास वैरायटी है। और पाकिस्तान का और जो साउथ अफ्रीका का मैच है वो चेन्नई स्टेडियम पे, वहीं पर जहां पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया था, उसी ग्राउंड पे जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में टकराए थे। ये वही ग्राउंड में, जी वही ग्राउंड में चेन्नई में ही है। और यहाँ लेकिन वहां तो आप कह रहे थे ज्यादा लंबे स्कोर्स बनते नहीं, तो अफगानिस्तान ने तो चेस करते हुए बड़े आराम से पाकिस्तान का स्कोर चेस किया। सर आप अगर 400 रन भी बनाएं और आपकी बॉलिंग इतनी ख़राब हो और कोई मुश्किलात दरपेश ना हो,
जहां पर आपकी फील्डिंग भी आपका साथ ना दे तो फिर स्कोर तो चेस ऐसे हो जाते हैं, मतलब आपकी बॉलिंग में कोई ऐसी लेकिन इतना कंफर्टेबली चेस करना, बड़ी वर्ल्ड क्लास टीम नजर आई। अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ा अपसेट किया, वर्ल्ड कप का तीसरा अपसेट कहा जा रहा है इसे। जी देखिए, हमने अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में जो मैच जीते हैं, वैसे भी जो मैच जीते हैं देखा होगा कि मरते मरते जीते हैं। 2 मैच नसीम शाह आखिरी में जितवा के चले गए, एक मैच अहमद वसीम जो आखिर चले गए, शिव मलिक जितवा के चले गए। लेकिन अफगानिस्तान ने आपको जिस तरह मैच हराया है वो बिल्कुल जिम्मत से असर था कि बिल्कुल हम मतलब हमें समझ में नहीं आया कि अफगानिस्तान साथ में खड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी है, इंडिया की टीम है। इंडिया ने भी हमें इतनी आसानी से नहीं हराया था, मतलब जितनी आसानी से इन्होंने हरा दिया, मतलब कोई मुश्किलात दरपेश नहीं हुई उनके। ऐसे लग रहा था कि हमारे बॉलर ऑर्डिनरी से बॉलर हैं और वो वर्ल्ड क्लास बैटर सामने खड़े हैं। ठीक है, चलें आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं, जावेद खलील साहब से बात करेंगे। जावेद साहब, क्या कहते हैं सर, एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि नीदरलैंड की टीम जो काफ़ी अपसेट्स करती हुई आई थी और अब जो है कि एकदम ढेर हो जाना 90 के मजमूई स्कोर पे, क्या नज़र आता है आपको 21 ओवर्स में कैसे पूरी टीम एकदम ढेर हो गई? ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या एकदम बहुत ज़्यादा बहुत आउटस्टैंडिंग हो गई है? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल एकदम से आउटस्टैंडिंग खेला उन्होंने, और खुसूसन उनके ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने 40 गेंदों पे सेंचुरी कर ली थी और 44 गेंदों पे 106 रन करके वो आउट हुए। तो इस किस्म की इनिंग जो अब तक मेरे ख्याल में किसी भी वर्ल्ड कप में किसी बैटर की जानिब से देखने में नहीं आई। और जहाँ तक रहा उनका टारगेट, तो टारगेट भी कोई आसान नहीं था। 400 रन का टारगेट दिया था, 399 रन ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किए थे। और यहाँ लोग कह रहे थे कि नीदरलैंड की टीम जो है वो फाइट बैक करेगी, लेकिन मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि आसानी से ऑस्ट्रेलिया जो है मात दे देगी, और यही हुआ कि नीदरलैंड की टीम जो है वो सिर्फ 90 के स्कोर पे आउट हो गई। और जब 90 के स्कोर पे आउट हो गई तो 9-0 का बड़ा जिक्र आया, और 9-0 पे इस वक्त जो है लोग कह रहे हैं कि उसकी बात ना की जाए। तो कल भी इसी तरह का 90 के स्कोर पर आउट हो गए, जो कि अच्छा स्कोर नहीं था आपके ख्याल में, आउट होने के लिए भी अच्छा स्कोर नहीं। बहरहाल आपको बताएंगे, फैजान बाकर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप फर्स्ट क्लास हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। आपसे बात करेंगे और आपकी धुआंधार आवाज़ भी सुनेंगे। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि कल का जो एक मैच हुआ जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया की बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी सामने आई, नीदरलैंड्स को बिल्कुल स्कूल बॉयज 11 की तरह उन्होंने 90 रन पे आउट कर दिया, क्या कहेंगे सर? देखिए, एक्चुअली में सही प्रिपरेशन के साथ आए अटैकिंग क्रिकेट के लिए। शुरू में जो है ना थोड़ा सेंसिबल रन रेट रखी, उसके बाद इन्होंने उनके जो हार्ड हिटर्स थे मैक्सवेल, उसने आके उनकी जो ना पूरी की पूरी कमर तोड़ दी। अब इतना बड़ा टारगेट के चेस करने के लिए जाएंगे तो वो भी ज्यादा थोड़ा सा पैनिक होंगे, वो भी शुरू में थोड़ी सी अटैकिंग करेंगे। उसका उन्होंने पूरा एडवांटेज उठाया, अपनी रन रेट भी ठीक की, अपना स्कोर भी बनाया, उनको जल्दी भी आउट किया और पाकिस्तान के लिए चांसेस जो ना और मिनिमम कर दिए। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा मुझे कि यानी आज जो मैच हो रहा है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, अब श्रीलंका के 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। इंग्लैंड के चांसेस बड़े कम लग रहे थे मैच में, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और अब 29 रन पे चूंकि श्रीलंका के 2 खिलाड़ी आउट हैं, तो प्रोबेबिलिटी इंग्लैंड के लिए बढ़ती चली जा रही है। आप क्या समझते हैं? दोनों टीमों ने अभी तक इस टूर्नामेंट में 4-4 मैचेस खेले हुए हैं, ये 5वां मैच दोनों टीमें अपने मद्दे मुकाबिल खेल रही हैं। आप समझती हैं कि दोनों टीमें जो कि इस वक्त 7 और 8 की पोजीशन पे हैं, इनका कोई चांस बनता है कि 5 और 6 की पोजीशन में से कौन सी टीम आ सकेगी, इसमें से बेहतर होकर निकलेगी आज के मैच के बाद? देखिए, एक्चुअल में इंग्लैंड में बैटिंग तो बहुत ही जो ना वो टेरेबल की। अब उसी तरीके से जो ना वो श्रीलंका भी नजर आ रहा है। आई थिंक वो भी ये कोशिश कर रहे होंगे दोनों कि अपनी रन रेट ठीक करें और किसी तरीके से जो ना पहले 5 और 6 पर आए और उसके बाद फिर कोशिश करें किसी ना किसी तरीके से जो ना सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर दें। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर आपका श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इन्होंने जो ना बहुत ही जो ना बांग्लादेश बहुत ही जो ना बिलो एवरेज जो ना वो क्रिकेट खेली है। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इन लोगों से कि इस तरीके की क्रिकेट खेलेंगे। और पूरी दुनिया जो ना बहुत ही इंग्लैंड को, पाकिस्तान को बहुत ही जो ना वो हाईलाइट कर रही थी। एंड वी हैव लाइक वन ऑफ द बेस्ट चांसेस कि हम टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाएं। इंग्लैंड का भी यही हाल था, बट ओवरऑल जो ना आई थिंक के क्लिक नहीं हुए सही तरीके से, जो ना परफॉर्म नहीं किए, ना बॉलर्स ने किया ना बैटिंग साइड ने किया। हमारा भी यही हाल है, इंग्लैंड का भी यही हाल है, श्रीलंका का भी यही हाल है।
अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब पाकिस्तान का कल मैच होने जा रहा है साउथ अफ्रीका से, एक ऐसी साइड जो कि वर्ल्ड कप में बड़े बड़े स्कोर्स करती चली आ रही है और 450, 400, 450 रन करना कोई बड़ी बात है नहीं, और वो भी एक ऐसे ग्राउंड पे जहां से पहले जो है ना पाकिस्तान शिकस्त भी खा चुका है। क्या कहेंगे आप, कल का मैच कितना अहम है पाकिस्तान के लिए? देखिए, अहम तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के लिए। वो उसको बोलते हैं ना आखिरी उम्मीद की किरण, जो ना वो है कल का मैच। अच्छा, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अंदर जो ना एक चीज बड़ी सिमिलैरिटी में है, वो ये है कि हम बड़ी से बड़ी टीम को जो ना वन साइडेड हरा देते हैं और छोटी सी छोटी टीम से हार भी जाते हैं। यही सेम जो ना फार्मूला साउथ अफ्रीका का है। कल आई होप के हमारा दिन हो, हम नथिंग टू लूज फार्मूले के साथ जो ना खेलने के लिए आए, अटैकिंग क्रिकेट खेलने हैं उनके ऊपर, और मे भी चांसेस ये हैं कि अगर हम शुरू के उनके 3 या 4 आउट करने में कामयाब होते हैं तो वी हैव अ गुड चांसेस कि हम सेमीफाइनल की तरफ रवा दवा हो सके। सर, टीम में चेंजेस क्या समझते हैं आप होनी चाहिए? ये मतलब जो लोग बैठे हुए हैं अरबाब इख्तियार हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा मतलब जीरक हैं, उसके बावजूद भी जो है वो टीम में एक्सपेरिमेंट्स अभी भी जारी हैं, जो फ्लॉप हो रहे हैं खिलाड़ी उनको भी चलाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या चेंजेस समझते हैं आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल से तो जो है ना हारिस रऊफ को जो ना वो आपका रेस्ट देना चाहिए। दूसरा आपका जो है ना वो इमाम को बिठा के जो है ना फखर को चांस देना चाहिए अगर वो पूरा फिट है तो। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जी मतलब यहाँ पर इंडिया के अंदर कोई ऐसा प्लेयर हमें चाहिए जो आउटराइट जो है ना अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता है, और हमारे पास ओपनिंग स्लॉट के अंदर फिलहाल जो है ना फखर के अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर लेट्स से कि फखर फिट नहीं होता तो आई थिंक फखर को रिप्लेस करना चाहिए हारिस से। हारिस को लाना चाहिए। आई नो कि वो थोड़ा सा अंडर एक्सपीरियंस है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो उसका प्लेइंग स्टाइल है, जिसकी वजह से आपने उसको रिजर्व में भी रखा हुआ है, आप उसको चांस दें और उसको बोलेंगे भाई जाओ अपना नेचुरल गेम खेलो। मे बी आपके चांसेस ये हैं कि आपका कि वो अगर उसके अटैकिंग शॉट्स लगे तो मे बी चांसेस ये है कि आप जो है ना एक अच्छा स्कोर जो है ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ कर सकते हैं। ठीक। अच्छा जुनैद भाई, ये भी बता दीजिएगा कि आज के मैच में इंग्लैंड या श्रीलंका किसको जीतता हुआ देख रहे हैं आप? हाँ, बजाय तो श्रीलंका ही नजर आ रहा है। मतलब आई थिंक दे विल रिकवर इट। अच्छा, आप समझते हैं कि मतलब ऐसी टीम है जो कि मुश्किल सिचुएशन से अपने आप को निकालना जानती है? 38। हाँ, मतलब इनकी लंबी बैटिंग लाइनअप है, कर जाएंगे वो। तो आप समझते 2 विकेटें गिरने से कुछ नहीं। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे हमारे साथ दीगर पार्टिसिपेंट भी मौजूद, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात कही न जाएगा। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स यॉर्किड स्कूल ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स यॉर्किड स्कूल ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज के का जो मैच इस वक्त जारी है, इंग्लैंड बामुकाबला श्रीलंका, जिसमें श्रीलंका ने 197 रन के ताक़ुब में इस वक्त 44 रन बनाए हैं। 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं और 8.2 ओवर्स का खेल हो चुका है। यूं श्रीलंका को इस वक्त सिर्फ 113 रन दरकार हैं, जो कि 41.4 ओवर्स में श्रीलंका ने बनाने हैं, और जो उनका रन रेट जिस रन रेट की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड रन रेट, वो है 2.72। हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा कमर बेग, इसके अलावा फरहान फरीद राजू हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद खलील साहब और फैज़ान बाकर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मिर्ज़ा कमर बेग, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये मैच आज का जो इंग्लैंड, अब लग ऐसा रहा है बज़ाहिर कि श्रीलंका की टीम जीत जाएगी, लेकिन हमारे लिए कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम 5वीं पोजीशन पे हैं और सेमीफाइनल की दौड़ में लगने के लिए 4थी पोजीशन पे आना मस्ट है। तो जैसा कि पहले यहाँ आपने कहा था कि दोनों टीमें ऐसी हैं, दोनों टीमें कुछ भी कर सकती हैं। अब ये पाकिस्तान को करना है, लेकिन जो सिनारियो अब हो गया है कि टॉप 4 जो टीमें हैं वो अपनी जगह बना चुकी हैं ऑलमोस्ट, और ऑस्ट्रेलिया है जो जिसको कोई करेगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। टॉप 4 कौन सी टीमें बना चुकी? टॉप 4 इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों। और दूसरी टीमों के नहीं, अब 6 पॉइंट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के, बाकी सबके 8 और 10 हैं। सबों को एक मैच जीतना है, ऊपर टॉप को, वो सबको पीछे छोड़ देंगे। अब श्रीलंका पाकिस्तान 4 मैच, लेकिन अभी तो 5 में से 5 मैचेस, अभी तो 10 मैच टोटल 9 मैचेस खेलने हैं टीमों को। देखें ना पॉइंट टेबल पे ऑस्ट्रेलिया 4थे नंबर पे 6 पॉइंट के साथ है, बाकी 8 और 10 के। अब इन 4 मैच में हमको चारों जीतने, जब जाके हम
10 पॉइंट पे आएंगे, 12 में आएंगे हम, 10 में नहीं आएंगे हम। अगर हम 4 मैच जीत 12 में जाते, आके तो हम कंफर्टेबल समझ रहे तो हैं। 4 जीतना हमने कहा, 4 जीतने 12 हो जाएंगे अगर 4 जीत गए तो हम फिर क्या होगा? 4 जीत गए तो 12 पे आ जाएंगे। अब तो सेमीफाइनल की दौड़ में आ गए पूरे। नहीं, अगर हम 4 जीते तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, तो भी ऑस्ट्रेलिया कड़ी आएगी। एक ना एक तो अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान ने तो सारे मैच, अच्छा, अगर ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाती है 6 मैचेस, फिर ऑस्ट्रेलिया की भी 4 मैचेस बाकी है ना। फिर तो देखिए, अब जब पाकिस्तान मारेगा तो ऑस्ट्रेलिया को तो मारेगा ना एक मैच, हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया चुका है। यानी दूसरी टीमों को तो मारेगा ना ऑस्ट्रेलिया एक मैच। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाद तो खुला मैदान है ना, पाकिस्तान से तो खेलना नहीं है। गुड पॉइंट। अब तो ऑस्ट्रेलिया सबको हरा दे, पाकिस्तान सबको हरा दे, देखिए, दोनों में टाई पड़ जाएगा। यहाँ जो असल बात है ना 6-4, वो आप 10, कर नहीं पा रहे हैं मिर्जा साहब। देखें यहाँ पे अगर पाकिस्तान अपने चारों मैचेस भी जीत जाता है, रन रेट बहुत मैटर करेगा। हाँ। यहाँ जिस तरीके से कल 309 रन से जो है ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को शिकस्त दी है, नहीं, चारों के बाद तो run rate इस वजह से जो है रन रेट पाकिस्तान का उन चारों में रन रेट मैच, देखिए कल का मैच इसलिए पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, वो रन रेट बेटर है। पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, जी डॉक्टर साहब। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीता है, साउथ अफ्रीका हारेगा भी, उससे साउथ अफ्रीका का भी रन रेट नीचे जाएगा। देखिए, तो अभी जो तब जाके कंफर्मेशन है ना, सिवाय इंडिया के, इंडिया के अलावा कोई मामला कंफर्म नहीं। बात होती है तो इसलिए मुझे सब पता है, comfort zone सिर्फ में। इंडिया के अलावा किसी का मामला क्लियर नहीं है। सारे कंफर्ट जोन में। आप बहुत इस कंफर्ट जोन में सारे नहीं है। कैमरे की तरफ थोड़ा सा तवज्जो रखें। मल्टीफॉर्म नहीं है, जो कंफर्ट जोन है क्रिकेट हो रही है, आप तो कंफर्ट जोन फॉर नहीं। ठीक है। ये कमेंट इंडिया पहुंच गया। तजिया है सर जी, इंडिया पहुंच गया। इंडिया के अलावा इंडिया कोई पहुंच भी गया, आप कंफर्ट जोन में नहीं है। कंफर्म। इंडिया को तो अब नहीं, इंडिया के अलावा कोई कंफर्ट क्योंकि जोन में देखिए नहीं है, क्रिकेट सब हटके में। है, अच्छा। सबने क्रिकेट खेली है, इंडिया ने भी खेली है, लेकिन जो एक एग्रेशन के साथ क्रिकेट हो रही है ना उन चारों टॉप की, ठीक तो है। ये हम एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। हमने गंदा खेले, हम गंदी जगह पे पहुंचे हुए। देखिए, पाकिस्तान का इसके बाद बांग्लादेश से मैच है, न्यूजीलैंड से है, आखिरी इंग्लैंड से। ठीक है, और आखिरी इंग्लैंड ये से। जगह बैठे मैंने उनको शुरू में कहा था। अच्छा, अब बांग्लादेश और इंग्लैंड तो इजी है, लेकिन न्यूजीलैंड जो है, इसलिए कि वो उससे ज्यादा इजी डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, पॉइंट टेबल पे ही उससे भी मौजूद ज्यादा है। easy। यहाँ पर अच्छा। सब बांग्लादेश बात मैच मुश्किल होगा, पाकिस्तान के पाकिस्तान- बाकी पाकिस्तान सबको बचा सकता है। पाकिस्तान देखिए शेर के मुंह को खून लग अफगानिस्तान, गया। बांग्लादेश, अपने पड़ोसियों को जरा मुश्किल हो जी, जाता असल है। में देखिए हमारा एक बड़ा मसला हमने है, सिखाई भी है जिनको असल में। हमने पाला तो इस पे एक शेर जावेद साहब, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ हाँ हाँ, कैमरा देखिए, बहुत ज्यादा टेढ़े हो गए आप। क्या मैं यहाँ कैमरा रखवाऊँ क्या? बढ़ा के प्यास मेरी तशनगी से खेलते हैं, बढ़ा के प्यास मेरी तशनगी से खेलते हैं, हम ही ने खेल सिखाया, हम ही से हम ही से खेलते हैं। वाह वाह, बहुत ऐसा खेलते हैं जीत भी जाते हैं। क्या खेले हैं तो जरा। ये सही बात है। देखिए बात ये है, अफगानिस्तान का ये हाल है कि जालिम शहर के लोग हैं, एहतियात कीजिए, सीने से लगा के दिल निकाल लेते हैं। तो उन्होंने वाह वो वाह, काम शेर व किया। शायरी चल गई। आप कोई शेर सुनाना चाहेंगे? मैं शेर नहीं सुनाऊंगा, आज खुशखबरी आप कोई सुनाऊंगा। चीता सुना दे। मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। कराची की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आज एक दिन में 2 खुशखबरियां मिली हैं। अच्छा। मतलब पीसी काज़ीनाम ट्रॉफी सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान की तारीख का, आज कराची वाइट्स ने जीत लिया। माशाल्लाह। अंडर 19 सबसे बड़ा इवेंट जूनियर लेवल पे, आज कराची अंडर 19 ने जीत लिया, कराची वाइट्स की टीम ने। तो 2 बड़े इवेंट जो है वो कराची में आए हैं, और साद बेग और टाइटल सरफराज अहमद दोनों को मुबारक टाइटल आ हो, टीम को मुबारक हो, आरसीए कराची को मुबारक हो, और हम सबको मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो जो कराची आपको भी वाले बहुत मुबारक हो। हम कराची, सब कराची वाले हैं। चलिए, आप लोगों से चलिए। बड़ी गुफ्तगू होगी, एक वक्फे के लिए कहा जा रहा है, उस्मानी साहब मजबूर कर रहे हैं, इस वजह से वक्फा लेते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे खास तौर पे जो पाकिस्तान का आने वाला मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, जिसे एक बहुत अहम मैच इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये मैच ऐसे मैचेस में से होगा जो डिसाइड करेगा कि आया पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो पाएगा या नहीं। इसलिए कि हमारे पास बहुत सारी टीम्स मौजूद हैं, 4 टीमों को कुल जाना है। ये क्वार्टर फाइनल वाला इस दफ़ा सिस्टम रखा नहीं गया है। 10 टीमों में से कुछ 4 टीमें ऐसी होंगी जो कि जाएंगी सेमीफाइनल में, और उसके बाद वही 4 टीमें आगे वर्ल्ड कप की दौड़ में बाकी रहेंगी, बाकी 6 टीमें जो है आउट हो जाएंगी। इसलिए बड़ी बड़ी टीमों के लिए ये ख्याल किया जा रहा है कि वो भी वर्ल्ड कप से आउट हो सकती हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अगर अब इसके बाद कोई मैच पाकिस्तान हारेगा तो शायद अपने चांसेस खो बैठे, या फिर वही बात होगी कि अगर फला टीम हार जाए, फला को हरा दे, फला जीत जाए, तो हम शायद पहुंच जाएं, वो वाली बात शुरू हो जाएगी। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा कमर बेग, इसके अलावा फरहान फरीद राजू, जावेद खलील साहब और फैज़ान बाकर साहब। जी मिर्ज़ा साहब, क्या कहते हैं आप? मतलब पाकिस्तान की टीम में जो तब्दीलियों की बात की जा रही है, हारिस रऊफ को कह रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट करा देना चाहिए, इमामुल हक के लिए भी बात की जा रही है, आप भी यही समझते हैं? बिल्कुल, अब तो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, अब तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये रिवायती सिलेक्शन खत्म करना पड़ेगा इनको। जो अभी ये है कि शफलिंग करनी पड़ेगी बैटिंग लाइन में भी। हमें बाबर को चाहिए थोड़ा वन डाउन छोड़ दे पोजीशन,
वन डाउन के लिए अगर जो इसको खिलाया है लेफ्टी अपना हाँ सऊद शकील को सऊद शकील उसको को। आप वन डाउन लाएं, वन डाउन अच्छा। लाएंगे वो स्टे करना जानता है विकेट पे, क्योंकि वो सिंगल डबल ये आपको बड़ा जरूरी चाहिए, क्योंकि दूसरी टीमें भी देखें ना ओपनर के साथ जब खेल रही है तो 5 के एवरेज 6 का एवरेज मेंटेन करते हुए और विकेट को बचाते हुए खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब एक चीज यहाँ पर और भी हो सकती है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर फगर अनफिट हैं तो उस वक्त आप ये कर सकते हैं कि इमाम को फिर भी ड्रॉप करें, इमाम को ड्रॉप करें, आप रिजवान को चाहिए वो ओपनर आए, T20 में ओपनिंग करते हैं ना, और आगा सलमान को आप नीचे कर दें, सऊद शकील को थोड़ा सा ऊपर कर दें, मतलब थोड़ा सी शफलिंग कर दें, सऊद शकील भी ऐसे ऊपर आ जाएगा और रिजवान भी ऊपर आ जाएंगे, वरना फिर आप एक हाथ में तस्बीह और एक हाथ में कैलकुलेटर पकड़ लें और फिर ये हिसाब किताब करते रहें कि कौन आएगा कौन। आप सेमीफाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, आपको ख्वाब आए कुछ जी जी ख्वाब ऐसे आए कि 2019 का वर्ल्ड कप मुझे याद आया जब पाकिस्तान ने आखिरी मैच खेला था बांग्लादेश से और पाकिस्तान को 432 रन बनाने थे तो क्वालिफाई करता, लेकिन हमने इमाम उल हक की बैटिंग मुझे याद आई ख्वाब में कि इमाम उल हक 150 रन बना के गए, बहुत खुशम खुर्रम गए, लेकिन पाकिस्तान की टीम 350 रन बना सकी, खुशम खुर्रम गए, खुशम खुर्रम 150 रन बना के चले गए। मतलब आपने 92 का वर्ल्ड कप याद है कि हम अगर आखिरी के जो मैच हमने खेले हैं ना उसमें अगर हम हार भी जाते, अभी भी आप हार जाएं लेकिन क्रिकेट अच्छी खेलें, हमें दुख ना हो कि हम सेमीफाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हम लड़के हारे हैं और हमने आखिरी वक्त तक फाइट की वर्ल्ड कप में जाके। इस तरह आप हारेंगे इंडिया से, अफगानिस्तान से, कि अफगानिस्तान आपको बच्चों को तरह रहा है, इंडिया आपको बकरी बना रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको 368 रन बना रही है, तो ऐसे में आप हारेंगे तो फिर ठीक है, आपको कोई जस्टिफाई नहीं बनता। ठीक है, आपकी तरफ भी आता पहले जावेद खलील साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये अब आप ये जितनी भी बातें की जा रही हैं कि टीम के अंदर शफलिंग की जाए ये वो, तो मैनेजमेंट वहाँ बेहतर अंदाज में समझती है कि कल जब ग्राउंड में मैच होगा तो वहाँ पे ग्राउंड में पिच की क्या कंडीशन होगी, किस प्लेयर को उतारना चाहिए। असल में जितना भी मैनेजमेंट मैनेज कर ले, खेलना खिलाड़ी ने, जब तक कि वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं देगा तब तक आप मुश्किल से नहीं निकल सकते। अच्छा, आप हमेशा जो है ना वो मैनेजमेंट को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, देखिए तौर पे आप कभी ब्लेम नहीं करते। नहीं डॉक्टर साहब, मसला ये है कि नहीं, मैनेजमेंट का कसूर वहां तक होता है कि भाई जब आपने टीम बना ली उसके बाद जो उसके अंदर कप्तान का भी मशवरा है, फेवरेटिज्म होता है, टीम में लड़कों के साथ नाइंसाफियां भी होती हैं जिसकी वजह से लोग डिसहार्टेंड होते हैं। जिस लड़के को सही जगह मौका देना चाहिए, अक्सर ही होता है टीम में मौका नहीं दिया जाता। बाद में जब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग डिस्कशंस करते हैं, बातें बनती हैं, फिर जाके उनके थोड़ा सा होता है कि यार चलो बड़ी बातें बन रही हैं, कर लेते हैं टीम में, एक दफा चांस दे के ही बेइज्जत करके निकाल दो, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, यही होता है। जिस तरह से आपने मैनेजमेंट की बात की, अब देखिए मैनेजमेंट ने तो टीम मुंतखब कर ली, अब उसके अंदर सही या गलत, मेरे ख्याल में कुछ गलतियां की हैं उन्होंने, जहां पे जो है T20 में जो प्लेयर होने चाहिए थे उन्हें आप वनडे में खिलाने के लिए ले गए, और इतने बड़े इवेंट में आपकी कोई तैयारी नहीं थी। पिछले 1 साल में मुसलसल जो है लड़के आ रहे टीम में और जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो एक जेल नहीं हो पा रहे थे। दूसरी बात यहाँ पे जो जिस तरह मैंने कहा कि मैनेजमेंट का कसूर नहीं है, अब खिलाड़ी को परफॉर्म करना है, तो जब खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। पीछे से कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि टीम के अंदर जो है चपकिलेशें बढ़ रही हैं और बढ़ती जा रही है जी, और उसके अलावा जो है पीछे कुछ लोगों के जो है बैंक अकाउंट्स वगैरह जो है उसके ऊपर भी जो है बातें हो रही हैं कि जो पिछले मैचेस हुए हैं उनमें बैंक अकाउंट उनके चेक किए गए हैं, तो उसके अंदर भी आमदनी से ज्यादा शकूक पैदा होते जा रहे हैं। तो हमेशा ये होता आया है, लेकिन अब ये सब कुछ जो है कच्चा चट्टा जो खुलेगा वो वर्ल्ड कप से जब वापस आ जाएगी टीम उसके बाद ही खुलेगा। जीत गए तो सब बंद हो जाएगा, और अगर हार गए तो फिर सारी चीजें खुलेंगी। फरहान बाकर साहब क्या कहते हैं आप? एक जुमला बोलूंगा सर, उनको बोलना। 24 आज वो खामोश बैठे हैं तो कोई बोल नहीं। 24 साल हो गए, वगैरह हम शरीफ क्या हुए कि 24 साल हो गए साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में कोई मैच जीती नहीं, आखिरी दफा 99 में जीती थी। अरे वाह, बड़ी जबरदस्त बात, बहुत कुछ हो रहा है। आज 99 में जीती थी। इसी तरीके से अफगानिस्तान भी नहीं जीत रही थी, ना T20 में ना वनडे में, जीत गई ना। आखिरी 2 मिनट रह गए, इनको भी कुछ बोल लेने दे भाई। हाँ शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात ये कि देखिए 2003 में इंजमाम कप्तान थे, आयरलैंड से हम हार गए, तो अफगानी से हारने पे ऐसा वावला मचा दिया, साथ में सॉरी, तो ऐसा वावला मचा दिया। वक्कार उस कप्तान थे, 3 में हम पहले राउंड में नॉकआउट होगा वर्ल्ड कप से, क्वार्टर फाइनल में इंडिया से। असल में वो हमारा रिवायती हरीफ नहीं था ना फैजान भाई, अब तो क्रिकेट है, पाकिस्तान के जितने रिवायती हरीफ पाकिस्तान की टीम के किसी टीम के नहीं होते हैं, लिबास होता है, रिवायती कल्चरली बेकार बात है। क्रिकेट में 27 साल नहीं, कोई रिवायती नहीं क्रिकेट खेले आप। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से जब हारा, जब ऑस्ट्रेलिया टॉप टीम थी, जेसन ग्लेस्पी को अशरफुल ने 1 ओवर में 4 छक्के मारे थे। ये कहां की बातें करते हैं? तो हमारी टीम भी तो बांग्लादेश, हाँ इसी तरीके से तो हारा था। सही बात है, बेकार पाकिस्तान हमेशा शेर है। और शेब अख्तर का जुमला था 5 साल पहले राष्ट्रपति के घर में हम बैठे थे, किसी ने तो शेब अख्तर को बुलाया कि आपने इस इवेंट में आना, तो उन्होंने कहा कि शेर के मुंह को खून लगा हुआ है, तो बस पाकिस्तान के मुंह को खून लगा हुआ है।
पाकिस्तान जब भी फाड़ता बड़ी टीम को फाड़ता, खून लगा ही छोटी नहीं है। टीम को नहीं। वही शोएब अख्तर है, बड़ा शिकार करता है, छोटा शिकार नहीं। उनसे बात नहीं की जा रही, बेचारे रो रहे थे शोएब रिकॉर्ड अख्तर। ड्यूस कर दिया 24 साल से अफ्रीका हमसे नहीं थी, सारे साल चंगे त्योहार पहनेंगे। फायदा क्या अफ्रीका की ऐसी परफॉर्मेंस का कि पूरे साल परफॉर्मेंस देते, वर्ल्ड कप में वो कुछ करते नहीं। अफ्रीका इस दफा कर रहे हैं, 400 रन तो बना रहे हैं, बात तो है कि फाइनल जीत के अपने मुल्क को दे अफ्रीका। न्यूजीलैंड ये काम साउथ करे। अफ्रीका नहीं दे सकेगी। मैं ये चाहता हूँ फिर तो काम पूरा करे ना, ऐसे तो लेकिन पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल हुई विराट टीम सर, कुछ पता नहीं है ना सर आगे। पाकिस्तानी टीम का सिर्फ असल मसला क्या है, जहां पे स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट लेके जाना चाहिए था वहां फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट ले गए मोर्नी मॉर्किल। इस पर कोई बात नहीं कर रहा, टेक्निकल इंडियन स्पिन विकटे हैं। मुश्ताक अहमद यहाँ बैठे करोड़ कमा रहे, वहां आधा करोड़ दे देते उनको, जान छूट जाती टीवी से भी, और मुल्क के लिए कुछ शाद कर लेते, वो सकलेन को वहां ले जाते, दामाद को भी शायद हो सकता है, गले में सुलाते रहते रात को लोरी देके, और क्रिकेट भी खिला अब कल मुश्ताक अहमद को लेके जाना चाहिए था। सकलेन मुश्ताक अहमद, शादाब को लोरी भी मिल जाती, दामाद है तो ये कि चलो शायद हो सकता है कुछ सिखा भी देते चमचे के थ्रू। ये उन्होंने बचपन में बता दे, हाथ से खाने से बॉल ब्रेक होती है क्योंकि ऑफिस में लोग होता है। आज वो हाथ से शादाब को नहीं सिखा पा रहे, पता चमचे से खिला रहे हैं खुद बिठा बिठा के। तो बात ये पाकिस्तान टीम बिखरी भी है, और जब टीम बिखरी हो ना, हर किसी की खामियां नजर आती हैं खिलाड़ियों की। हालांकि खामी है मैनेजमेंट की। मिकी और तो डर भी शहर में मुआहिदा करके वहां बैठे हुए पाकिस्तान से पैसे लेके यहाँ आ रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले, ये बात नहीं कर सकते। इस बात पे दूंगा इनकी भी रोज मामला मेरे तो डायरेक्ट मिकी आर्थर से मामला है, मेरे भाई मेरे ताल्लुकात है मिकी आर्थर से। आपको क्या तकलीफ हो रही है? किसी को कहते हैं कोरियर चला रहे हैं। एंड्रू पटेल आप सुने उनको क्या लेके गए? उन्होंने कभी इंडिया में बैटिंग नहीं की होगी, उनको बैटिंग कंसल्टेंट लेकर गए एंड्रू पटेल को। आप बैटिंग कंसल्टेंट, अरे भाई ये वर्ल्ड कप जीतने ही नहीं था ना हमें, मैनेजमेंट ऐसी बनाई गई ना जब हमारे बिल्कुल नहीं करते थे। जिस दिन हमारा चेयरमैन चेंज हुआ है मौजूद है, उस दिन अभी हमारे शहीद चेयरमैन को इंतजाम चीफ सेलेक्टर के साथ साथ आजादी होता है उनका, तो बैटिंग कंसल्टेंट है, टीम को ज्वाइन करें मैनेजमेंट। आपको मैं नतीजा दिखाऊंगा। देखिए हम हमेशा अपने घोड़ों से सीख सकते, हम घोड़े हमारे किसी काम के नहीं, सिर्फ मुल्क का माल लेने के लिए। ये व्हाइट चमड़ी किसी काम की नहीं। इंडिया उठा लें आप, बंगले वो अगर यूज करते भी हैं, अफगानियों ने भी अजय जडेजा यूज किया इंडियन, उन्हें पता है इंडियन विकेट में कौन बैटिंग सिखा सकता है। ट्रॉट को उन्होंने यू लिया, हम इंडियन इस्तेमाल कर नहीं सकते। ट्रॉट ने दुनिया में साबित किया वर्ल्ड कप में कि उस पर को अच्छे खेलते। हमने लिया एंड्रू पटेल, उसका नाम नहीं सुना मैंने कभी किसी बड़ी लेवल की क्रिकेट में कोचिंग में उसको बैटिंग कंसल्टेंट। तो क्यों इस तरीके सर देखिए चेयरमैन आए थे नए सब कुछ टाइम खुश करना था, उनको कुछ पता नहीं चल रहा करना क्या है। मशवरे देने वाले थे मिसबा, मैनेजमेंट कमेटी कौन थी? मिसबा। अब आए इस बात पर हफीज, फिर हफीज एक तैयारी साइड के रखा, मेरा धब्बा है, मेरा खराब हूं प्रोफेसर तक कहीं स्टूडेंट ना बन जाऊं, मैं पीछे हो जाऊं। हाफिज साहब पीछे हो, मिसबा चीफ सिलेक्टर बन गए। अचंभे की बात देखें, मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह मिसबा चीफ सिलेक्टर, उनके नीचे कौन लगा? इंतजाम, जो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस, बड़ा नाम है दुनिया पाकिस्तान में। तो ये पैसे के लिए सब राजी हो जाते हैं। कायदे आजम दिखाइए, आपको स्वीपर भी रख लिए बन जाएंगे हमारे क्रिकेटर, कहने को हमारे स्टार है, सुपर स्टार है, मगर ये माल के लिए हर ओहदा कबूल कर लेते हैं। नहीं ऐसा भी नहीं है वैसे। आप सर आप ऐसा ही है, थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं। इंतखाब वालों की मिसाल दे दूं, वकार यूनुस पाकिस्तान के हेड कोच थे, अगली दफा मिसबा हेड कोच बन गए, और वकार बॉलिंग कंसल्टेंट बन गए, उनके नीचे आगे काम कर रहे थे। मतलब वो क्यों कर रहे थे? अब यहाँ पर आप देखें ना कि आखिरी टाइम के ऊपर क्या हुआ। आखिरी टाइम पे जब हाफिज ने कहा था कि आपकी ये चेंजिंग होगी, मिसबा लोग वहां खामोश रहे, क्योंकि मिसबा को पता था कि यहाँ पर जो है अगर मैंने कुछ बोला, कल जुनैद भाई ने यही बात बोली कि आपने नॉन क्रिकेटर, आपका चेयरमैन नॉन क्रिकेटर जो है आपका बैठा हुआ है कोचिंग स्टाफ के अंदर, नॉन क्रिकेटर सारे आपका पीसीबी चला रहा है उधर बैठे हुए। अब आप जब नॉन क्रिकेटर, और जितने भी क्रिकेटर हैं जो आपको अच्छे मशवरे दे सकते हैं, वो सब टीवी में बैठ के बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक लाइन आखिरी का ऊपर, सरदार रेहान उल हक, आप लोगों को भी मेरे ख्याल में जाना चाहिए मैनेजमेंट। नहीं डॉक्टर साहब, सरदार रेहान उल हक इनका तो खैर हक है, ये बेहतरीन लेवल के इसीलिए अंदर से दिल से आती है ना, क्योंकि नाइंसाफियां बहुत हुई है। सरदार रेहान उल हक इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के भी मैनेजर है इस टाइम पाकिस्तान। अच्छा, आपको अगर ऑफर की जाए पीसीबी से, हमारे बहुत से ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो कि यहाँ उन्होंने बातें की, उसके बाद पीसीबी के सेंटर सर मुझे ऑफर की जाएगी तो मेरी शरायत ये होंगी कि मैं पैसे वाले कम लूंगा, मगर शरायत अपनी लूंगा। पैसों में सौदेबाजी कर लूंगा, जीरो भी रख लूंगा, विदाउट सैलरी भी काम करूंगा, मगर सौदेबाजी कलम पर नहीं होगी और मेरी तहरीर पर नहीं होगी। अच्छा, जो आप यूनुस खान का किरदार अदा करना चाहिए। चलिए ठीक है, चलो बस वन वर्ड आंसर देंगे। जी रेहान उल हक के सरदार जिनके ऊपर यहाँ बातचीत हो रही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट करते हैं प्लेयरों की। इन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई है प्लेयर मैनेजमेंट, वो नो प्लेयर टीम में और वो इंतजाम के मैनेजर है। ठीक है, चले अब हम आज के मैच पे पूछ लेते हैं। इंग्लैंड श्रीलंका राइट नाउ करंट सिचुएशन पर। डॉक्टर साहब बाज़ाहिर तो श्रीलंका ही लग रहा है। आप हमेशा दो बातें करते हैं, एक बात। मैं हमेशा जो है ना, नहीं बाज़ाहिर और अंदरूनी छोड़ दें, एक बिल्कुल हमेशा एक ही बात करता हूँ। लेकिन आज थोड़ी सी तमीज इसलिए बांधी है
कि चले आप मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, श्रीलंका डायरेक्ट। श्रीलंका ठीक है जी। हम तो डायरेक्ट श्रीलंका ही कहेंगे और ना कहें तो कंजूसी हो जाएगी उसमें। बिल्कुल श्रीलंका जीतेगी और इससे पाकिस्तान को भी फायदा होने वाला है। चलिए जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पार्टिसिपेंट के। नाज़रीन प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।